नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारा सफर हमें गुजरात के दिल में ले जाता है, एक ऐसे शहर में जो इतिहास में डूबा हुआ है और वास्तुशिल्प चमत्कारों से सजा हुआ है। यह पाटन है, जो कभी गुजरात की शानदार राजधानी थी, अब कहानियों का खजाना है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। पाटन के अतीत की गूंज इसकी प्राचीन दीवारों से गूंजती है, राजाओं और रानियों, कारीगरों और योद्धाओं के किस्से सुनाती है। पाटन सिर्फ एक पुराना शहर नहीं है, ये भारत की समृद्ध विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। उन गलियों से गुजरने की कल्पना कीजिए जो कभी राजाओं और रानियों द्वारा की जाती थी। खुद को उन संरचनाओं पर अचंभा करते हुए देखें जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। पाटन में इतिहास जीवंत हो उठता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान साथ साथ रहते हैं, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन की जीवंतता से मिलती हैं। मेरे साथ जुड़ें जैसा कि हम पाटन की मनोरम कहानी में उतरते हैं, इसके प्रतिभाशाली स्थलों की खोज करते हैं और इसके गौरवशाली अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं। आइए अपनी खोज शुरू करें, समय और परंपरा की परतों को उजागर करते हुए जो पाटन को वास्तव में विशेष बनाती है। हमारी कहानी हमें 8वीं शताब्दी में ले जाती है, एक ऐसा समय जब चावड़ा वंश गुजरात के कुछ हिस्सों पर राज करता था। यह इस युग के दौरान था 745 ईस्वी में कि वनराज चावड़ा नामक एक बहादुर राजा ने एक नए शहर की नींव रखी थी। उन्होंने अपने प्यारे दोस्त और सेनापति अनहिल के नाम पर इसका नाम अनहिलपुर पाटन रखा। किंवदंती है कि एक बहादुर योद्धा अनहिल ने राजा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अपने वफादार दोस्त का सम्मान करने के लिए वनराज चावड़ा ने एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। दोस्ती के इस कार्य ने पाटन के जन्म को चिह्नित किया, जो महानता के लिए नियत शहर था। पाटन जल्दी ही प्रमुखता से उभरा, जो दूर दूर से व्यापारियों और कारीगरों को आकर्षित करता था। प्राचीन भारत के व्यापार मार्गों पर इसके रणनीतिक स्थान ने इसके विकास को और बढ़ावा दिया। शहर की नींव ने सदियों की समृद्धि और भव्यता के लिए नींव रखी। यह एक विरासत की शुरुआत थी जो पाटन को शक्ति, संस्कृति और स्थापत्य प्रतिभा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होते हुए देखेगी। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, सत्ता की बागडोर बदलती गई। सोलंकी वंश, जो कला और वास्तुकला के अपने संरक्षण के लिए जाना जाता है, ने पाटन पर शासन किया। उनके शासनकाल में शहर ने एक स्वर्णिम युग में प्रवेश किया, जो समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रतीक बन गया। सोलंकी महान निर्माता और कला के संरक्षक थे। उन्होंने भव्य मंदिरों, बावड़ियों और महलों को बनवाया, जिनमें से कई आज भी उनकी भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उन्होंने पाटन को सीखने के एक प्रसिद्ध केंद्र में बदल दिया, जो पूरे भारत के विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित करता था। इस अवधि के दौरान पाटन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इसके बाजार रेशम, मसालों और कीमती पत्थरों से भरे हुए थे, जो दूर देश के व्यापारियों को आकर्षित करते थे। शहर के स्थापत्य चमत्कार, जो सोलंकियों की कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण थे, पड़ोसी राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गए। सोलंकी युग ने पाटन को अपनी महिमा के शिखर पर पहुंचते देखा। यह शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास का समय था, जिसने शहर की पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी। सेक्शन 4, द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अ टर्निंग पॉइंट। हालांकि सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी अपने अंतिम समय का सामना करना पड़ता है। 13वीं शताब्दी के अंत में पाटन पर एक छाया पड़ी। उत्तर से दिल्ली के महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के रूप में खतरा मंडरा रहा था। खिलजी, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है, ने गुजरात के धनी राज्य पर अपनी नजरें गड़ा दी। 1299 ईस्वी में खिलजी की सेना ने पाटन पर चढ़ाई कर दी। शहर अपने बहादुर रक्षकों के बावजूद दिल्ली सल्तनत की ताकत का सामना नहीं कर सका। पाटन का पतन हो गया, जिसने सोलंकी शासन के अंत और परिवर्तन की अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया। आक्रमण का पाटन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह शहर, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, विनाश और लूट का गवाह बना। इसके कई स्थापत्य चमत्कार क्षतिग्रस्त हो गए और इसके खजाने दिल्ली ले जाए गए। तबाही के बावजूद पाटन का हौसला नहीं टूटा। शहर हालांकि घायल था, राख से उठा, बदलते समय के अनुकूल हुआ और अपनी समृद्ध विरासत को थामे रहा। सेक्शन 5, रानी की VAV, एन आर्किटेक्चरल मार्वल। भले ही पाटन को अपने हिस्से के परीक्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका हौसला अटूट रहा।
यह भावना शानदार रानी की वाव में परिलक्षित होती है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह स्थापत्य चमत्कार, जो सोलंकियों की उत्कृष्ट शिल्प कला का प्रमाण है, पाटन के लचीलेपन का प्रतीक है। 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती द्वारा कमीशन की गई रानी की वाव सिर्फ एक कुआं नहीं है, यह एक भूमिगत कृति है जो जटिल नक्काशी और विस्मयकारी वास्तुकला का 7 मंजिला चमत्कार है। पृथ्वी की ठंडी गहराई में उतरने की कल्पना कीजिए। हवा में पानी की आवाज गूंज रही है। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, सैकड़ों उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्तियां दिखाई देती हैं। देवी देवताओं, आकाशीय प्राणियों और रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को दर्शाती ये मूर्तियां बीते युग की कलात्मकता और मान बिलीफ्स में एक झलक पेश करती है। रानी की वाव प्रेम और भक्ति का प्रतीक, पाटन के गौरवशाली अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह एक ऐसी जगह है जहां कला और आस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहां हर नक्काशी एक कहानी सौगाशती है और हर स्तर एक नए आश्चर्य को उजागर करता है।